वो है गाय। सर्वोपनिषदो गावो और दुग्धा गोपाल नंदना। गाय के दूध को भगवान कृष्ण ने दुहा और पार्थो वत्सा और अर्जुन को बछड़ा बनाया और दूधम गीतामृतम महत और गीता रूपी अमृत को दोहन किया। तो कहते हैं पार्थो वत्सा, लेकिन अब इस दूध नहीं, इसका दूध पिएगा कौन? तो कहते सुधीर भोक्ता सुष्टुधि बुद्धि, जैसे जिसकी बुद्धि संस्कारित है। इतने शब्द पर्याप्त। जिन संस्कार आपका नहीं होता, सत्संग से भीगे हुए आप नहीं होते, तो ये रस कभी आपको श्रेयस्कर हो ही नहीं सकता। आपने बछड़ा बताया, इतना बड़ा आकर्षण, इतना बड़ा उसके प्रति समर्पण नहीं, इतना बड़ा आकर्षण और इतना बड़ा समर्पण, ये दोनों नहीं हो सकते। जब सर्वात्मना हमारा समर्पण हो जाए तभी उसका दर्शन हो सकता है, ऐसे दर्शन नहीं होता। ये वो साधन तो नहीं हुई, तुम्हारी कृपा पाओ तो यही बात, बिना उनकी कृपा नहीं होगा। भगवत कृपा ही उसमें मुख्य है। वो जिसके ऊपर कृपा करें वही कुछ पाता है, प्राप्त कर पाता है। इसलिए सांख्य दर्शन में भगवान कपिल देव जी अपनी माता देवहूति से कह रहे हैं कि हे माता, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। हे माता, सत्पुरुषों के संग से और उस संग में पहुंचने के लिए कहते हमारी थोड़ी कृपा भी हो। मम वीर्य संविदो, हमारा वीर्य यानी हमारा पुरुषार्थ, तो ये कृपा। भवन्त सत कर्ण रसायना कथा, इतनी सूखी ये कथा फिर भी हमारे कानों को प्रिय लगने वाली हो, ये जब कृपा भगवान कर दे। अभी तो हम पीछे लौट पड़ेंगे। वहाँ तो गए थे लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा, न मालूम क्या बताते रहे। तो वो गाने बजाने वाली फिर उनको कथा अच्छी लगेगी, फिर अच्छी लगेगी। ये विचार बोधक है, बहुत अद्भुत कथा है। एक राजा थे, उनको बहुत मंत्रियों ने और सबने बताया कि महाराज सुनते हैं कि भागवत सप्ताह सुना जाए तो मुक्ति हो जाती है, सब पाप भस्म हो जाते हैं। तो महाराज एक बार भागवत सप्ताह आप करा लीजिए। है तो बात बहुत अच्छी। अच्छा, बुलाओ पुरोहित जी को। पुरोहित जी उनके आए, कहना सुनाएंगे महाराज, हमने बहुत भागवत बहुत सुनाई है। 7 दिन कथा हुई। कथा होने के बाद कितने गांव उसने दे दिया, कितने मन सोना दिया और कितना अन्न दे दिया, जो 10 वर्ष तक बराबर ऐसे रहेगा और जीवन भर उनके हटने वाला नहीं था। और कितने दास दिए, कितने दासियां दे दी, कितने यान दिए, रथ दिए, हाथी घोड़े भी दिए। तो बड़े प्रसन्न पंडित जी कहते हैं बस प्रभु ने हमारी सुन लिया, अंत हो गया। अब हमको इस जन्म में कुछ जरूरत नहीं है, वैसे पड़े रहेंगे, खाते रहेंगे, आनंद करते। तो गठरी सब बनवाने लग गए। तो राजा साहब आए, पंडित जी, वो आपने हमको जो भागवत सुनाई है, ये परीक्षित को जो सुखदेव जी ने सुनाया था वही भागवत है क्या और कोई भागवत सुनाया? ये क्यों? भाई आपने बताया कि गोकर्ण ने सुनाया था धुंधकारी को, तो पूर्व दिशा से उत्तर दिशा से विमान आया, और सनकादिकों ने जो सुनाया परीक्षित, सुखदेव जी ने जो सुनाया परीक्षित को, वो पूर्व दिशा से विमान आया। तो हम पूर्व दिशा भी सुबह से देखते रहे कल, और परसों
परसों जो है पश्चिम दिशा देखने लग गए, फिर भी हमको विमान नहीं दिखाई पड़ रहा। तो विमान अभी तक नहीं आया, तो भागवत कौन है? डुप्लीकेट। तो कोई नकली भागवत है। महाराज आपको फांसी की सजा यदि विमान नहीं आता है तो। हम पंडित जी के हाथ पे ढीले हो गए, सब डर दिए। अब क्या करें? कहें हमारे पास तो कोई उत्तर नहीं। महाराज हम जितनी भागवत बाँचा है कहीं पर विमान नहीं आया, और भागवत वही हम पढ़ रहे हैं जो सुखदेव जी ने कहा है। कहे नहीं, तुमको फांसी की सजा होगी यदि विमान नहीं आया। अब सब धर दिया सामान, हम सब चले आए कि घर में रहकर मरेंगे वही अच्छा है। घर में आकर खाना पीना सब छोड़ दिया। कई दिन बीत गए, 15 दिन लगभग बीत गए, 20 दिन हो गए, 1 महीने का समय लेकर आए थे। तो संजोग से एक सन्यासी आ गए, उन्होंने कहा नारायण, और निकले, बिछाया आसन बैठे महाराज, जल वल दिया, पाद्य आदि आचमन सब कराया, और भिक्षा बनवाई, भोजन बढ़िया, आंगन में ले गए, पैर वैर धोकर तिलक लगाकर आरती करके और बैठाला। तो कहते हैं कि पंडित जी आप भी बैठिए। कहन महाराज हम तो ऊपर जाना चाहते हैं, मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 21 दिन में कहा गया है कि मर जाता है आदमी, तो अभी तो हम 21 दिन अब कल हो गए, अब देखो कल बचते हैं कि मर जाते हैं। कहन बात क्या है? कहन कथा सुनाया था श्रीमद् भागवत महाराज को, और उन्होंने बहुत कुछ दे दिया जो हमारे 3 पुष्टि तक वो धन बना रहेगा। एक कठिनाई, वो कहने लगे कि विमान आया नहीं। पंडित जी क्या कारण है? तुमने वही भागवत सुनाई है कि दूसरी है? महाराज क्या उत्तर दें उनको? वो बोले कोई ऐसी बात नहीं है, तो उत्तर हम दे देंगे, तुम हमारे साथ खाना खाओ, बैठो प्रसाद लो। प्रसाद उनको खिला दिया और कहा तुम जाओ पहले राजा साहब के यहाँ, और हम भी पीछे से आ रहे हैं, और तुम खड़ करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाना कि महाराज हमको चाहे फांसी में चढ़ा दो, चाहे जो कुछ कर दो, हमने जितनी भागवतें बाँची हैं उनमें किसी में भी विमान नहीं आया, और मेरी समझ में नहीं आया विमान क्यों नहीं आया, कहाँ रुका पड़ा हुआ है। और ये नमक तेल खटाई और लकड़ी की चिंता से मुक्त है, सन्यासी है, जंगल में रहते हैं, ये अवश्य बता सकेंगे। तो इनसे ये प्रश्न किया जाए। तुम इतना कहकर बैठ जाना। यही हुआ। दूसरे दिन तैयारी हुई और गए। राजा साहब के सामने जब पंडित जी बोलने लग गए, तो राजा साहब ने महाराज स्वामी जी से प्रश्न किया। स्वामी जी ने कहा कि कागज मंगाओ, कलम मंगाओ, लिखो कल सूर्य उदय से और सूर्य अस्त तक ये सारा राज्य सब हमारा, ये सब भवन हमारा, सब हमको आप दे रहे हैं, आपका कोई अधिकार नहीं। उन्होंने लिखा लिया, सब लिखा लिया, और कहा कि ऐसा करो कि सब लोग यहाँ से चले जाएं बाहर दूर, कोई यहाँ नहीं रह सकता, रक्षक, एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। और 5 गाड़ी बालू मंगा करके गंगा जी की और वहीं लगा दिया, ढेर 2 ढेर लगा दिए, और दोनों ढेरों में बीच में एक लोहे का खूंटा गाड़ दिया, और 2 जंजीरें मंगवाई, और कहा कि राजा साहब के सब कपड़े उतार दो, खाली 2 अंगुल की एक लंगोटी लगा करके और खड़ा कर दिया, और दोनों हाथ को जंजीर से बांध दिया, पैरों को भी बांध दिया, और वही बालू के ऊपर खड़ा कर दिया। और जेठ का महीना बालू तप रही, और इधर पंडित जी को भी उसी तरह से नंगा करके 2 ठोकर चिट पहना करके उनको भी हाथ बांध कर उसी उसमें खड़ा कर दिया। दोनों खूंटे में बंधे हुए हैं। कहते भाग जाओ, कोई औरत यहाँ नहीं रहेगी, वो तो सब पहले चले गए, मंत्री भी सब चले गए। अब कहने लगे कि तुमको कोई ज़रूरत हो तो तुम उनसे मांगो, वो तुम्हारे राजा हैं। तो राजा तो पुत्रवत पालन करता है प्रजा का। तो पंडित जी से कहा कि तुम्हारा पालन तो प्रजा की तरह करेंगे, तो राजा से मांग लो जो कोई ज़रूरत हो तुमको। राजा से कहा तुमको कोई ज़रूरत हो तो ये तुम्हारे ही पुरोहित हैं, तुम इनसे मांगना। अब दोनों बंधे हुए पड़े हुए हैं, देवे तो कौन, दोनों के हाथ पैर बंधे हैं, खूंटे में दोनों कसे हुए हैं, और उसी में भयानक लू लग रही, लपट लग रही है, उसी में सब शरीर में छाले पड़ते जा रहे हैं, पड़े हैं, रो रहे, चिल्ला रहे। और स्वामी जी अपना लगा के चद्दर ताने वही सिंहासन पर पड़े सो रहे। जब सूर्यास्त का समय आया तब उठ करके जाने लगे।
महाराज अभी हमारे प्रश्न का, मैं मूर्खों अभी तक प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तुमको। अरे जिस जंजीर में तू बंधा हुआ है उसी जंजीर में पंडित भी बंधा हुआ है। विमान कहाँ से आवे? तेरे को प्रतिष्ठा चाहिए थी, वाहवाही चाहिए थी, सब लोगों ने खाया पिया मौज से। वाह, महाराजा साहब ने बहुत अच्छी कथा कराई, बड़ा अच्छा आनंद रहा। पकौड़ी बहुत अच्छी रही, कोई कहे लड्डू बढ़िया रहा, कोई कहे कपड़े बहुत दिया है, बांटे हैं, बहुत अच्छा है राजा साहब, बहुत अच्छे। और उसी में वो भी बह रहा है कि पंडित राजा साहब ने इतना चढ़ा दिया कि अब हमको 3-3 पुस्तों तक हमारे घर में उसकी जरूरत नहीं है। तो दोनों एक आशा में बंधे हुए हैं। तू प्रतिष्ठा में बंधा हुआ था, वो धन के लालच में बंधा हुआ था, इसलिए विमान लावे तो कौन लावे। गति न होत वक्तान की, ये वक्ताओं की गति नहीं होती। क्यों? तो धन हित पढ़त पुराण, ये धन के लिए कथा बांटने आए, हमको ज्ञान देने थोड़े, चाहे लाख दे दो चाहे करोड़ों दे दो, लेकिन हमको बोध देने के लिए नहीं आए। वो बोध जो प्राप्त होता है जब हमारे अंदर जिज्ञासा पैदा हो। समस्त राज्य को तृणवत त्याग करके निकलने वाले परीक्षित केवल एक लंगोटी लगा दिया, उत्तरीय वस्त्र गमछा तक भी नहीं लिया। तो उनको कथा सुनाने वाले कौन थे जिनके लंगोटी ही नहीं, लंगोटी भी नहीं। तो कितनी बढ़िया बात है। चिराणि किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षां। परीक्षित, सुखदेव जी कह रहे हैं 3रे स्कंद में, परीक्षित वस्त्रों की जरूरत है, सड़क में घूमो, चले जाओ, तमाम चिथड़े पड़े होंगे अगल बगल, उनको इकट्ठा कर लो, गुदड़ी बना लो। तुमको बहुत पहनने का ओढ़ने का शौक है, ओढ़ लो उसको। चीराणि किम पथि न संति, क्या रास्ते से मांगो कि हमको एक कपड़ा दे दो, गमछा दे दो, तो रास्ता में बहुत कपड़े पड़े हैं, क्या वो तुमको देगा नहीं? चले जाओ उसमें, देखो बहुत चिथड़े मिल जाएंगे। भूख लगी है तो पेड़ के पास जाओ, हमको आम चाहिए, गूलर चाहिए, तो वो भी आपको दे देगा। दिशन्ति भिक्षां नैवांघ्रिपाः परिभृतो सरितोप्यसुष्यन्। और प्यास बहुत लगी है तो गंगा जी के नदी के पास जाओ और कह दो माँ जल पीने की बड़ी इच्छा है। अरे 10 चुल्लू पियो, वो क्या पानी घट जाएगा क्या? वो सूख नहीं सकती। रहें कहाँ? तो रुद्धा गुहा, बड़ी बड़ी गुफाएं पहाड़ों में पड़ी हुई है, रहो वहाँ जा कर के। तो वहाँ रक्षा कौन करेगा? वहाँ पुलिस है नहीं, फौज है नहीं। कि अजितो, जिसका नाम अजित है, कोई जीत नहीं सकता वो परमात्मा। सब जगह घट घट व्यापी है, सब जगह बैठा हुआ है। क्या गुफा के अंदर नहीं है? वहाँ भी वो बैठा हुआ है। रुद्धा गुहा किमजितोप्यसितो वसन्नान् कसमात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान् धान्। क्या कारण है कि धन से दुर्मदान प्राणियों के पीछे पीछे पंडित लोग भागे भागे फिर रहे हैं? क्या बात है। बहुत सुंदर आख्यान है भागवत, तो भागवत है। अरे एक सुन लो तो आंखें खुल जाती हैं उसी समय पर, क्या हो जाता है। बड़ी अद्भुत भरतस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् पवमानं महीयते धान्यं धनं पुत्रलाभम्। ये पांडे जी का नाम है, भूल गए, फिर बताओ। सुधीर। सुधीर, अभय और सुधीर। सुधीर एक तरफ अभय है, एक तरफ सुष्ट बुद्धि जिसकी हो वो सुधीर हो। सुधीर।